शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा के मंदिरों को अपनी जागीर बना कर रखा है और स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रम करके स्कूलों को राजनीति का अड्डा बनाकर रख दिया है। यह आरोप यहां प्रेस क्लब कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता एवं गाहर पंचायत के प्रधान रोहित वत्सधामी ने लगाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कई स्थानों पर स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रम करके हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने प्रशासन से सवाल पूछा है कि हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर कितने मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल हम जो समझते थे कि अगर कोई सरकारी फंक्शन है जिसमें सरकारी प्रजातंत्र के लोग होंगे, चाहे उसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस के नेता हों, अगर मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस की हैं तो वो मेंबर पार्लियामेंट तो हैं, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? मेरे हिसाब से कल का हमारा फंक्शन सरकारी फंक्शन था और उसे स्कूल के प्रांगण में करने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जनमंच भी तो ये करते ही हैं स्कूल के प्रांगण में, और भी कई फंक्शंस हैं जो स्कूल के प्रांगण में होते हैं जिन्हें ये नॉन पॉलिटिकल बोल के तो करते हैं। तो हमारा तो कल का फंक्शन पॉलिटिकल था ही नहीं, क्योंकि डीसी महोदय के ऑर्डर्स थे उस फंक्शन को करने के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने जो हमें रोका, तो जब हमने भी हाईकोर्ट ऑर्डर पड़ा तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में तो सीधा लिखा गया है कि भाई कोई भी फंक्शन जो सिर्फ स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, स्कूल के बच्चों का कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल के बच्चों का कोई फंक्शन है, सिर्फ वो हो सकता है, कोई भी और फंक्शन नहीं हो सकता, चाहे प्रशासन का हो चाहे किसी भी और चीज का हो। तो हमने तो बोला ठीक है भाई, हमें आपने रोका, प्रशासन ने, अच्छी बात है, पर बाकी जो ये फंक्शन कर रहे हैं उनको तो रोको फिर। या अगर हुए हैं तो क्या आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना का उनके ऊपर केस दर्ज किया जिन लोगों ने ये फंक्शन होने दिया है अभी तक? मेरा सवाल सिर्फ ये है। आपकी पंचायत में कोई ऐसा फंक्शन हुआ है जहाँ पर? जी, मेरी पंचायत में हर साल अंबेडकर जयंती होती है जिसमें हम भी भाग लेते हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री हमारी ग्राम पंचायत में आए थे इस तरह के फंक्शन के लिए, जिसमें उनकी पार्टी के कई लोग भी आए थे, उनके मंडल अध्यक्ष जी आए थे, धनेश्वरी जी आई थी, वो सब आए थे। हमने उन सबका स्वागत किया क्योंकि वो सरकार के लोग थे। और वहाँ पर गोविंद सिंह ठाकुर जी, अगर सिर्फ गोविंद सिंह ठाकुर जी भाषण देते तो वो नॉन पॉलिटिकल फंक्शन होना था, पर उसी फंक्शन में गोविंद सिंह ठाकुर जी के अलावा धनेश्वरी जी ने भी भाषण दिया, उनके मंडलाध्यक्ष ने भी भाषण दिया। तो वो जब उनका भाषण हो गया तो वो नॉन पॉलिटिकल फंक्शन कैसे रह गया? वो तो पॉलिटिकल फंक्शन बन गया। तो जब उस फंक्शन को करने की अनुमति ग्राउंड में हो सकती है तो हमारे फंक्शन को करने की क्या? कला पत्रकार बंधु थे, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने वहां पर भाषण दिया? नहीं दिया। सिर्फ प्रतिभा सिंह जी ने, जो हमारी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने दिया, मैंने दिया एज प्रधान ग्राम पंचायत गाहर के तौर पर, हमारे एडीएम साहब ने दिया जो प्रशासन से संबंध रखते हैं, हमारी बीडीओ मैडम ने दिया जो प्रशासन से संबंध रखती हैं। 4 तो वहां पर प्रवक्ता थे, उसके अलावा किसी कांग्रेस के नेता ने तो कुछ नहीं बोला। हमारा फंक्शन तो कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल था। हाँ, मेरी वाणी में थोड़ा पॉलिटिक्स आ गई होगी। क्यों? क्योंकि मुझे आक्रोश था कि जब हम नॉन पॉलिटिकल फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस को रोका जा रहा है। इनके नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस भी पॉलिटिकल हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल उनके हैं, वो उनकी जागीर है, उसको वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आपका फैसला के लिए कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।